अपने में सुधार करने की जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ मैं अपने में सुधार करता हूँ। इसको लेकर क्या ख्याल है आप? ये तो गौ माता का गोबर है। अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। अच्छा, अब ये भेद भी हो जाएगा। तो आज हम करने वाले श्री अनिरुद्धाचार्य जी का रोस्ट। चलिए वीडियो को शुरू कर। बिल्कुल भेद है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। जी सही कहा आपने, ये सब देखकर बताने की चीजें नहीं है, क्योंकि अगर देखकर बता भी दिया तो लोगों को यकीन नहीं होगा। देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। नहीं, ये पता चलता है, उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लेबोरेटरी ले आए हम आपके बीच में। तो ये क्या, ये गुरुजी सही कहा आपने, अगर लेबोरेटरी यहाँ ले आए तो आपके सारे भेद खुल जाएंगे। ये इसको जैसे अगर कोई शुद्ध आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है, शुद्ध देसी आपने गाय। कहा गोबर का इस्तेमाल करो, हाँ, वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देसी गाय, भैंस का नहीं। शुद्ध देसी गाय ऐसे करते रहो ताकि आगे कोई सवाल ही ना पूछ पाए। और जर्सी का नहीं, जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं, केवल शुद्ध देसी गाय वेद लक्षणा। उस गाय के गोबर में गुण हैं, उस गाय के गौमूत्र में, अर्क में गुण हैं, सबके मूत्र में गुण नहीं है। नहीं तो अगर इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम का है, लेकिन जो देशी गाय का गोबर है वह आपके लिए अमृत का। आपने क्या कहा था गोबर जी आपने तो ये बात कहकर खुद ही फंस गए, अब ये आपको नहीं छोड़ेगा। के संदर्भ में क्या आपने इस तरीके के इस आप- तरीके के भेद बताते हुए कहा था? जरा वो देखते हैं, वो सुनते हैं। आपने- एक बार दिखाइए जरा। गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला नहीं, केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के दो गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। देखिए मैंने और कहा सिर्फ इतनी बात नहीं है, गाय के गोबर से ये रोग समाप्त हो ना हो, लेकिन हम लोग इस गाय के गोबर के बदबू से ही समाप्त हो जाएंगे। बांझपन का भी इलाज है ये। तो ये गाय के संदर्भ में आपने कहा, ये बात स्पष्ट है। अब जरा प्रियंका गुप्ता जी, अगर हमारे पास किसी चीज का प्रूफ नहीं है तो गुरुजी की तरह ये बातें बोलकर बचकर निकल जाओ। हमारे शास्त्रों में इसका खूब प्रूफ है। नहीं जी, एक मिनट, मैं शास्त्रों की बात यहां नहीं कर रहा, मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा हूं। क्या आपने ऐसा कोशिश करी और आपको रिजल्ट मिला, और मिला तो उसको शख्स उनको भगवान, वापस हम लोगों का एक त्योहार आता है जी। गुरुजी दिमाग हो तो आपके जैसा, शास्त्रों से नहीं बच पाए तो अभी ये बात भी बीच में ले ही आए आप। दिमाग हो तो आपके जैसा। श्रावणी सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। श्रावणी कब आती है? आप बताइए ना, मैं आप सुन रहा हूं आपकी बात हाँ, सारी। श्रावणी में हमारे यहाँ सारा समाज, ब्राह्मण समाज को ये निर्देश है, शास्त्रों में लिखा, श्रावणी जब होती है तो हमारे यहाँ गोबर से स्नान करने की परंपरा है। अभी श्रावणी में जो आई, उस श्रावणी में हमने खुद, हमारे साथ हजारों ब्राह्मण सबने एक साथ। अनिरुद्धाचार्य जी, एक सेकंड उनकी एक सेकंड। आप जो कह रहे हैं ना, गोबर का स्नान, कई बार वो किमाच नहीं होती थी जो लोगों के शरीर में लग जाती थी, उसमें नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, कई बार विधान है, हो सकता है श्रावणी में भी नहाते, लेकिन इसका सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। कोई एम्पेरिकल इसके लिए एविडेंसेस हैं क्या? हाँ, पढ़िए आप शास्त्रों को। नहीं, अगर अब ये कह रहे हैं शास्त्रों को नहीं, नहीं, मैं जब शास्त्रों को आप मानेंगे नहीं। शास्त्र की बात ही कर रहा हूं आज के अरे संदर्भ में। शास्त्र नए होते नहीं, सब पुराने हैं। देखिए, ऐसा मैं शास्त्र की बात इसलिए नहीं कर रहा, नए थोड़ी होते, कोई हमने थोड़ी लिख दिया शास्त्र। ड्यू रिस्पेक्ट, शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, परंतु आज के संदर्भ में, आज एक मॉडर्न जमाने में, अरे क्या ये चीज होती भाई तू चुप बैठ जा, गुरुजी के पास हर सवाल का जवाब है। है? चलिए इससे आगे निकलते हैं। इसका तो ये तो ठीक है कि आप चेहरे पे कुछ और लगा लेंगे, लेकिन जिनको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं वो क्यों आईवीएफ क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं? जरा ये देखिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने, जरा देखिए वो, और उसके बाद इस चर्चा पर लौटते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती। भाई आपको क्या लगता है गुरुजी के पास इसका जवाब नहीं है? क्योंकि गुरुजी जी के पास तो हर सवाल का जवाब है। जी आप, मैं इस पे बोलूं? आपने ये किस पे एक्सपेरिमेंट किया? खुद पे, दूसरों पे देखा है? आप सुनेंगे आप? हाँ। ऐसा है कि देखिए, आप सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाइए,
यदि सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाने के बाद आपको संतान नहीं हो रही है तो आप तो डॉक्टरों से हार गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं हो पाएगा। जब सबसे आप हार गए तो एक एक्सपेरिमेंट कर लेने में क्या बुराई है। आपने रघुवंशम महाकाव्य पढ़ा होगा, महर्षि कालिदास जी ने उसको लिखा है। भगवान राम के जो पूर्वज थे उनका नाम था दिलीप, उनके भी कोई संतान नहीं हो रही थी। तब राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की और गौ माता की सेवा से दिलीप भाई ये क्या लॉजिक हुआ, आप ही बताओ कमेंट में एक बार। के संतान हुई जिनका नाम रघु पड़ा, रघुवंश उनके नाम से आगे चला। यदि राम का वंश गौ माता की सेवा से आगे चला तो हमारा और आपका वंश भी गौ माता की सेवा से चलेगा। तो तब जब नहीं एक सेकंड, जब दशरथ जी को आज भी है, आप जब दशरथ जी को यही समस्या सामने आई तो उनको तो भी यज्ञ कराना, पुत्र काम यज्ञ कराना पड़ा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।